Hello everyone, my name is Priyanshi Jain. Today we start a new topic of bacteriology, that is Salmonella. So let's start. Introduction. The most important membrane of the genus Salmonella is Salmonella typhi. इसका मतलब है कि जो जीनस Salmonella होता है उसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेम्ब्रेन है उसका वो है Salmonella typhi. इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि हम अभी रेफरेंस देख रहे हैं कि ह्यूमंस के अंदर साल्मोनेला जीनस का कौन सा स्पीशी है जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकता है. तो कौन सा इंपॉर्टेंट है? साल्मोनेला टाइफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. साल्मोनेला टाइफी कॉजेज टाइफॉइड फीवर और एंटेरिक फीवर एंड डायरिया. हमें पता है कि जो साल्मोनेला टाइफी होता है वो क्या कॉज करता है? टाइफॉइड फीवर कॉज करता है, या फिर जिसे हम एंटेरिक फीवर भी कहते हैं, या फिर वो कॉज करता है डायरिया. तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम ये 2 पॉइंट्स मेन लिखते हैं कि साल्मोनेला टाइफी कौन से जीनस से, कौन सी स्पीशी है, और दूसरी चीज कि साल्मोनेला टाइफी कौन सी डिजीज करता है ह्यूमंस के अंदर. तो ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स हैं इसके. नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी के हम 5 पॉइंट्स देखेंगे. फर्स्ट है दे आर ग्राम नेगेटिव बेसिलाई. ये क्या होते हैं? हमें पता है कि जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है वो किसका एग्जांपल है कि ये ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं? बेसिलाई होते हैं. ग्राम नेगेटिव का मतलब है ग्राम स्टेनिंग में ग्राम नेगेटिव नजर आएंगे, और बेसिलाई का मतलब ये रॉड शेप के होते हैं. सेकेंड पॉइंट है दे आर मोटाइल इन नेचर बिकॉज दे हैव फ्लैजिला. हमने जब एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरिया पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि जो फ्लैजिला होता है, अगर किसी बैक्टीरिया पे फ्लैजिला होता है तो उस फ्लैजिला का फंक्शन क्या होता है कि किसी बैक्टीरिया को मूवमेंट प्रोवाइड कराना. तो ये जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है ये क्या होता है? मोटाइल इन नेचर. मोटाइल मतलब ये मूव कर सकते हैं. क्यों मूव कर सकते हैं? क्योंकि इनके पास क्या है? फ्लैजिला होती है. थर्ड, दे आर नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया. ये स्पोर्स नहीं फॉर्म कर सकते ये बैक्टीरिया. फोर्थ, दे आर नॉन कैप्सुलेटेड. ये कैप्सूल्स भी नहीं बना सकते ये वाले बैक्टीरिया. फिफ्थ, दे ऑल्सो हैव फिम्बरी. हमने जब एनाटॉमी पढ़ी थी जब फिम्बरी का फंक्शन भी पढ़ा था कि फिम्बरी का फंक्शन क्या होता है कि अगर किसी बैक्टीरिया पे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बेसिलाई साल्मोनेला टाइफी है, इसके ऊपर एक तो फ्लैजिला प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये मूव कर सकता है. दूसरा इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? ये फिम्बरी प्रेजेंट है. इस फिम्बरी की हेल्प से क्या कर सकता है कि जैसे यहाँ पे ह्यूमन की सेल है तो इस फिम्बरी से क्या कर सकता है? इससे अटैच हो सकता है. तो फिम्बरी का क्या काम होता है कि बैक्टीरिया ह्यूमन की सेल से अटैच हो पाता है. तो ये मॉर्फोलॉजी के 5 पॉइंट हो गए. नेक्स्ट है एंटीजेनिक स्ट्रक्चर. साल्मोनेला टाइफी हैव 3 इंपॉर्टेंट एंटीजेंस. जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया उसके 3 इंपॉर्टेंट एंटीजेंस हैं. कौन कौन से? फ्लैजुलर H एंटीजन, सोमैटिक O एंटीजन और सरफेस VI एंटीजन. इसका मतलब कि जैसे ही हमारा बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का जो ये सोमैटिक पार्ट है, अंदर सोमैटिक वाला जो पार्ट है, इसमें कौन सा एंटीजन होगा? O एंटीजन. इसकी जो ये सरफेस है इस पे कौन सा एंटीजन होगा? VI एंटीजन. और इस पे जो ये फ्लैजिला प्रेजेंट्स हैं इसका कौन सा एंटीजन होगा? H एंटीजन. नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस ऑफ डायरिया. पैथोजेनेसिस ऑफ बैक्टीरिया कह लो या पैथोजेनेसिस ऑफ डायरिया कह लो, उसका मतलब ये है कि जो ये बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जब किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हुआ तो ये कैसे डिजीज कॉज करता है. और अभी हमने देखा कि इसका सिम्टम क्या था? एक डायरिया इसका एक सिम्टम था. तो अब हम ये देखेंगे कि डायरिया कैसे ये करता है ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद. सो पैथोजेनेसिस ऑफ डायरिया इज कॉज्ड बाय द साल्मोनेला टाइफी. जो पैथोजेनेसिस हम क्या पढ़ रहे हैं इसके अंदर कि साल्मोनेला टाइफी ने क्या पैथोजेनेसिस करी. The Salmonella typhi infection begin with the ingestion of contaminated food or water with fecal material. इसका मतलब ये है कि जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है वो किससे स्टार्ट होगा कि जब कोई ह्यूमन बीइंग क्या करेगा? कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर को अगर वो इंजेस्ट कर लेगा, अगर कोई ह्यूमन बीइंग कंटामिनेटेड फूड और वाटर को खा लेगा. किससे कंटामिनेटेड है वो फूड और वाटर? किसी फीकल मटेरियल से अगर वो कंटामिनेटेड है और वो ह्यूमन बीइंग उसको खा गया तो क्या हो जाएगा? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा. आफ्टर इंजेक्शन द कंटामिनेटेड फूड एंटर्स इनटू द स्टमक. इंजेक्शन मतलब खाने के बाद वो जो कंटामिनेटेड फूड है वो कहाँ एंटर होगा? स्टमक के अंदर जाएगा. In a stomach have acid which act as a barrier for bacteria. इसका मतलब कि जब वो जैसे इसने इंजेस्ट करा और फिर ये इसके कहाँ आया? स्टमक के अंदर आया. इस बैक्टीरिया जब इस स्टमक के अंदर आया तो इस स्टमक के अंदर हमें पता है कि क्या प्रेजेंट होता है? एसिड प्रेजेंट होता है. तो ये एसिड क्या करेगा? इस बैक्टीरिया के लिए एक बैरियर है. बैरियर मतलब एक रुकावट है कि इसको खत्म करने के लिए काम करेगा. इस बैक्टीरिया को अपनी पैथोजेनेसिस करने से रोकेगा. तो एक्ट करेगा एज ए बैरियर. कौन? ये जो एसिड इस स्टमक के अंदर प्रेजेंट है. इस लाइन का मतलब ये है. नेक्स्ट है बट टाइफी बैक्टीरिया हैव प्रॉपर्टी ऑफ एसिड टॉलरेंस थ्रू विच दे कैन सर्वाइव इन द एसिडिक मीडियम ऑफ द स्टमक. इसका मतलब ये है कि ये जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है
क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसके पास एसिड टॉलरेंस की एक प्रॉपर्टी होती है। टॉलरेंस का मतलब हमें जनरली पता है कि झेल लेना। इस बैक्टीरिया के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि स्टमक के अंदर जो एसिड है उस एसिड को झेल जाता है और उस मीडियम के अंदर, इस एसिडिक मीडियम के अंदर क्या कर जाता है, सर्वाइव कर सकता है। यहाँ पे ये जी सकता है आराम से। अब क्या होगा कि यहाँ पे आराम से रह लिया, सर्वाइव कर लिया। अब ये स्टमक से जाएगा कहाँ पे, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। बाय पासिंग फ्रॉम द स्टमक दीज बैक्टीरिया एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से पास होके कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट इनके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। Salmonella typhi bacteria have fimbri through which it can adhere to the intestinal cells of small intestine. इसका मतलब ये है कि कहाँ एंटर हुआ, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये बैक्टीरिया एंटर हुआ। अब हमें पता था कि इस बैक्टीरिया के ऊपर क्या प्रेजेंट है, फिम्ब्री प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स है ना साइड में, इस वाले पार्ट को तो हम क्या बोलेंगे, ल्यूमन, और ये वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, इंटेस्टाइनल सेल्स। तो उससे क्या हो जाएंगे, अडेयर हो जाएंगे। अभी हम अच्छे से डायग्राम में और देखेंगे। After attachment to intestinal cells, bacteria enters into intestinal cells and activates the intestinal cells. Attachment के बाद, पहले तो ये अटैच हुए, उसके बाद ये क्या करेंगे, इस intestinal cells के अंदर एंटर हो जाएंगे। वहां पे क्या करेंगे, कुछ चेंजेस लाएंगे। देखिए क्या होगा कि यहाँ पे सपोज करिए कि यहाँ पे क्या था, स्टमक था, है ना, स्टमक था, और ये बैक्टीरिया फिर स्टमक के अंदर एसिड टॉलरेंस को झेल, मतलब उसके पास एसिड टॉलरेंस था, तो एसिड इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर गया। सर्वाइव करने के बाद ये कहाँ एंटर हो गया, इस इंटेस्टाइन के अंदर एंटर हो गया। ये क्या है, हमारा पूरा इंटेस्टाइनल ल्यूमन। ये वाला पार्ट कौन सा, इंटेस्टाइनल ल्यूमन है। इस ल्यूमन के साइड में यहाँ पे भी क्या है, सेल्स हैं। यहाँ पे सेल्स मैंने थोड़ा डिटेल में बनाए, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है। अब सबसे पहले क्या होगा, ये बैक्टीरिया यहाँ पे आया। इस बैक्टीरिया के पास क्या है, फिम्ब्री है। फिम्ब्री से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा यहाँ पर। ये विलाय पार्ट है इसका, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये एक तो एपिथेलियल सेल्स है, ये भी एपिथेलियल सेल्स है, मतलब इंटेस्टाइनल सेल्स की एपिथेलियल मतलब टाइप है ये। और बीच में यहाँ पे होती है एम सेल्स। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये बैक्टीरिया यहाँ पे आया, इसके यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फिम्ब्री प्रेजेंट है। फिम्ब्री की हेल्प से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे अटैच हो जाएगा। यहाँ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, वहां पे क्या हो जाएगा, या अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद क्या होगा कि ये बैक्टीरिया एंटर करेगा कहाँ पे, इस एपिथेलियल सेल्स के अंदर। किस प्रोसेस के थ्रू, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं, जिस मैकेनिज्म से यहाँ पे एंटर होता है, इस मैकेनिज्म को कहा जाता है बैक्टीरियल मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इसको बैक्टीरिया ने मीडिएट करा है, बैक्टीरिया ने इसको स्टार्ट किया है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, एंडोसाइटोसिस, मतलब सेल्स के अंदर अंदर आ रहा है ना, एंडोसाइटोसिस हो रहा है इसका। तो इसका नाम पड़ा है बैक्टीरियल मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो ये बैक्टीरिया इस बीएमई, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है बीएमई, इसके थ्रू क्या हो जाएगा, इस ई सेल्स के अंदर एंटर हो जाएगा। जैसे ही सेल्स के अंदर एंटर होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इंटरल्यूकिन 8 प्रेजेंट है वो यहाँ से रिलीज होंगे बाहर। इस सेल्स के बाहर क्या होंगे, रिलीज होंगे। अभी इंटरल्यूकिन 8 का काम हम बाद में देखेंगे क्या होगा। पहले देखिए क्या होगा कि जैसे हमने यहाँ दूसरा एग्जाम्पल बनाया है कि ये सेल्स, ये जो बैक्टीरिया है यहाँ पे अटैच हुआ, फिर यहाँ पे एंटर हुआ। एंटर होने के बाद क्या होगा, इस सेल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे, कुछ चेंजेस होंगे। उन चेंजेस की वजह से क्या होगा, इस सेल्स के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है और जो क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है वो बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, बाहर की तरफ मूव करना मतलब यहाँ पे क्या आया, वाटर आया, और यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, आयंस रिलीज हो रहे हैं। ये दोनों रिमूव यहाँ से बाहर निकल गए, यही दोनों मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पे डायरिया कॉज करेंगे। जो अभी हमने देखा था ना कि जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, डायरिया करता है। तो कैसे डायरिया कर रहा है कि यहाँ पे ये एंटर हुआ, इसके अंदर कुछ चेंजेस करे, चेंजेस की वजह से क्या हुआ, जो वाटर है और जो आयंस है वो बाहर निकल गए, और ये कहाँ चल जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर क्या निकल हो जाएगा, इनकी वजह से क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, डायरिया करते हैं। इसलिए जो टाइफी बैक्टीरिया वो क्या कॉज करता है, डायरिया कॉज करता है। अब देखिए इंटरल्यूकिन 8 का क्या काम है। इंटरल्यूकिन 8 क्या करता है, जो यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होती हैं, उन न्यूट्रोफिल्स को कहाँ ले जाता है, ये इंटेस्टाइनल ल्यूमेन के अंदर ले जाता है। अब ये न्यूट्रोफिल जैसे ही यहाँ पे आती है, ये कुछ अपने साथ क्या लेके आती है, ब्लड का एक पार्ट है, तो ये ब्लड भी अपने साथ लेकर आती है। तो यहाँ पे जब न्यूट्रोफिल्स, वाटर और आयंस जब तीनों यहाँ पे निकलने लगते हैं, तो ये तीनों मिलकर क्या कॉज कर देते हैं, ब्लडी डायरिया, जो एक सीवियर स्टेज होती है इस टाइफाइड, इस साल्मोनेला टाइफी की। तो अब हमें समझ आ गया कि इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, कि कैसे इसने डायरिया किया और कैसे इसने ब्लडी डायरिया किया। नेक्स्ट है हमारा कल्चर। कल्चर में सबसे पहले हम देखेंगे सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया का मतलब हमें पता है, सिलेक्टिव मीडिया का मतलब ये होता है कि ये मीडिया वो वाले मीडिया होते हैं जो किसी सेलेक्टिव बैक्टीरिया की क्या करते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो पहला है हमारा मैकॉनकी अगार।
देखो हमें पता है कि साल्मोनेला बैक्टीरिया जो होते हैं वो कौन से बैक्टीरिया हैं, एनएलएफ बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। मेकॉन के हिसाब से देखें तो क्या होता है, एनएलएफ बैक्टीरियाज होते हैं। तो साल्मोनेला बैक्टीरिया आर एनएलएफ बैक्टीरिया सो दैट दे प्रोड्यूस व्हाइटिश और कलरलेस कॉलोनी। ये एनएलएफ बैक्टीरियाज हैं, तो मेकॉन के आकार पे कैसी कॉलोनीज नजर आएंगी, इनकी व्हाइटिश और कलरलेस कॉलोनी नजर आएगी। सेकेंड इसका जो मीडिया है वो होता है DCA, जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट अगार। दिस मीडिया इज अ सेलेक्टिव मीडिया फॉर साल्मोनेला बैक्टीरिया बिकॉज इट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ साल्मोनेला बैक्टीरिया एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर बैक्टीरिया। जो ये DCA मीडिया है वो क्या एक सेलेक्टिव मीडिया है साल्मोनेला बैक्टीरिया के लिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साल्मोनेला टाइफी के लिए कौन सा सेलेक्टिव मीडिया है, तो उसका आंसर होगा DCA मीडिया। क्यों है सेलेक्टिव, क्योंकि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की ग्रोथ को तो प्रमोट करता है और जो बाकी की जो बैक्टीरिया है, जो बाकी बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, उनको तो रोक देता है, साल्मोनेला टाइफी की बैक्टीरिया को प्रमोट कर देता है। थर्ड इसका इंपॉर्टेंट मीडिया वो है विल्सन एंड ब्लेयर बिस्मथ सल्फाइड मीडिया। On this media, Salmonella bacteria produce black colonies because Salmonella utilize sulfide and form H2S. This H2S makes the black colony. इसका मतलब ये है कि देखिए जो विल्सन एंड ब्लेयर बिस्मथ सल्फाइड मीडिया है, ये तो साइंटिस्ट के नाम है विल्सन एंड ब्लेयर बिस्मथ, बट सल्फाइड इसका जो पूरा नाम ये क्यों पड़ा है, क्योंकि जो मीडिया होता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सल्फाइड प्रेजेंट होता है। अब देखिए क्या होगा कि अगर जब आपने इसमें सैंपल लगाया उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, इस सल्फाइड को यूज में लेगा, इस सल्फाइड को यूटिलाइज कर लेगा और यहाँ पे बनाएगा, ये H2S बनाने लगेगा। अब ये जो H2S है ये ब्लैक कलर की कॉलोनीज यहाँ पे शो कर देगा। तो इस वाले मीडिया पे यहाँ पे कैसी कलर की नजर आएंगी कॉलोनीज, ब्लैक कलर की कॉलोनीज नजर आएंगी। नेक्स्ट है हमारी कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स की। कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसकी, तो इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब किस टेम्परेचर पे ये ग्रोथ शो करता है, तो वो होता है इसका 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका 7.2 से 7.4। कॉलोनी देखिए इसकी कैसी नजर आएगी, 2 से 3 mm इन डायमीटर होगी, इसका डायमीटर जो होगा वो 2 to 3 mm का नजर आएगा। सर्कुलर होंगी, सर्कुलर मतलब गोल होंगी इसकी कॉलोनीज। कॉन्वेक्स होगी। अब कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, हमें पता है कि कॉन्वेक्स का मतलब होता है इस तरीके से, अगर कॉलोनीज ऊपर की तरफ नजर आती है, जैसे आपका ये कोई मीडिया है और कॉलोनीज कैसी आ रही है, ऊपर की तरफ नजर आ रही है, उसका जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो ऊपर की तरफ शो हो रही है, तो उस चीज को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। और इसी का अपोजिट क्या होता है, अगर नीचे की तरफ ग्रोथ नजर आती है उसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव। वैसे ज्यादा कैसी नजर आती है, कॉन्वेक्स ही नजर आती है। स्मूथ होंगी, दिखने में एकदम स्मूथ होंगी, ट्रांसलूसेंट होंगी, ट्रांसलूसेंट मतलब ट्रांसपेरेंसी नजर आएगी उसके अंदर, एकदम व्हाइटिश वैसी नहीं होगी, एक ट्रांसलूसेंट कॉलोनी नजर आएंगी। नेक्स्ट है हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है किसके लिए, बायोकेमिकल टेस्ट के लिए। हमने यहाँ कंपेयर करा है साल्मोनेला टाइफी होता है एक तो, और एक क्या होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला पैराटाइफी। हमने इन दोनों के बीच में कंपेयर करा है। यहाँ पे हमने टेस्ट के नाम लिख दिए और यहाँ पे हमने फाइंडिंग्स लिखी कि ये वाला बैक्टीरिया इस टेस्ट को क्या देगा और ये वाला इस टेस्ट को क्या देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने शुगर्स के लिए लिखा। देखिए शुगर्स के टेस्ट में क्या होता है, शुगर के टेस्ट में देखा जाता है कि बैक्टीरिया या तो शुगर्स के साथ रिएक्ट करके एसिड प्रोड्यूस करता है, अगर रिएक्ट करता है तो या तो वो एसिड प्रोड्यूस करता है या फिर वो गैस प्रोड्यूस करता है या फिर वो रिएक्ट ही नहीं करता। तो साल्मोनेला टाइफी क्या करेगा, इस ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा, पहला टेस्ट यहाँ ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा और क्या बनेगा, एसिड बनाएगा। और अगर हम कंपेयर करें साल्मोनेला पैराटाइफी तो वो क्या करेगा, इस ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, एसिड भी बनाएगा और साथ साथ गैस भी बनाएगा। नेक्स्ट है मैनिटॉल, साल्मोनेला टाइफी क्या बनाएगा, एसिड, पैराटाइफी क्या बनाएगा, एसिड और गैस दोनों बनाएगा। साल्मोनेला टाइफी यहाँ पे क्या करेगा, सुक्रोज टेस्ट एंड एस, साल्मोनेला टाइफी क्या करेगा, सुक्रोज को यूटिलाइज नहीं करेगा और पैराटाइफी भी सुक्रोज को यूटिलाइज नहीं करेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव। ऐसे लैक्टोज क्या करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव आएंगे, सेम सुक्रोज की तरह। H2S में क्या होगा, साल्मोनेला पैराटाइफी H2S को प्रोड्यूस करता है। अभी हमने इस मीडिया में देखा था तो वहां पे H2S क्या हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था। तो साल्मोनेला टाइफी इसको क्या देगा, पॉजिटिव देगा और पैराटाइफी क्या देगा, इसको नेगेटिव देगा। ऐसे मिथाइल रेड टेस्ट ये पॉजिटिव देगा और पैराटाइफी नेगेटिव देगा। सिट्रेट टेस्ट टाइफी पॉजिटिव देगा, पैराटाइफी भी पॉजिटिव देगा। यूरियस टेस्ट टाइफी नेगेटिव देगा और पैराटाइफी क्या देगा, नेगेटिव देगा। तो ये एक बायोकेमिकल टेस्ट का चार्ट है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट हमारा लैब डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस हमें पता है कि हम किससे स्टार्ट करते हैं, सैंपल से स्टार्ट करते हैं, कौन सा सैंपल लिया जाता है। अब हमें पता है कि जो टाइफाइड फीवर है, जैसे किसी पेशेंट को टाइफाइड फीवर होता है तो उसके लिए जो मेन टेस्ट कराया जाता है वो कराया जाता है विडाल टेस्ट, जिसको हम पहले अच्छे से समझ चुके हैं। तो इसमें जो सैंपल है विडाल टेस्ट के लिए कौन सा सैंपल लिया जाता है, सीरम सैंपल लिया जाता है। तो सैंपल में हम कौन सा सैंपल लेंगे, सीरम सैंपल इसमें मेनली लिया जाता है। तो सीरम सैंपल मेनली इज कलेक्टेड मेनली फॉर लैब डायग्नोसिस ऑफ साल्मोनेला बिकॉज
it depends on the antibody that by serum sample is collected. That's why serum sample is collected. इस लाइन का मतलब ये है कि जो लैब डायग्नोसिस है टाइफॉइड फीवर की, वो डिपेंड करती है मेनली किस पे, एंटीबॉडीज पर. तो इसलिए इसमें कौन सा लिया जाता है, सीरम सैंपल लिया जाता है. नेक्स्ट है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी. आफ्टर ग्राम स्टेनिंग these bacteria observe under microscope as a rod shape pinkish color bacilli. देखिए इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे. डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी का मतलब ये है कि आपके पास पहले सैंपल आया, फिर आपने क्या करा, उसकी माइक्रोस्कोपी करने के लिए सबसे पहले क्या करी, उसकी स्टेनिंग करी. तो कौन सी स्टेनिंग होगी यहाँ पे, ग्राम स्टेनिंग होगी. और ग्राम स्टेनिंग के अंदर ही क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं. तो कैसे नजर आएंगे, पिंक कलर्ड बेसिलाई शेप के ग्राम नेगेटिव बेसिलाई नजर आएंगे. थर्ड है हमारा, उसके बाद क्या करी जाती है, सीरो डायग्नोसिस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा विडाल टेस्ट. तो अब जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है और डायरेक्टली आता है 20 मार्क्स का. तो अगर इतना आपको इनफ नहीं लगता है तो सीरो डायग्नोसिस के अंदर जो विडाल टेस्ट है उसको भी आप डिटेल में अच्छे से लिख सकते हो, जिसको हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट साल्मोनेला टाइफी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.